अगर आप क्रोध, काम वासना, लालच और अहंकार जैसी बुरी प्रवृत्तियों से परेशान हैं तो गौतम बुद्ध के जीवन की यह कहानी आपको ज़रूर समझनी चाहिए। एक दिन बुद्ध सुबह सुबह प्रवचन सभा में अपने भिक्षुओं को प्रवचन देने के लिए पहुंचते हैं। सभा में इंतज़ार कर रहे सभी भिक्षुक व अन्य लोग यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित होते हैं कि बुद्ध पहली बार प्रवचन सभा में अपने हाथ में कुछ लेकर आए हैं। बुद्ध के हाथ में एक कपड़ा होता है। उस कपड़े को देखकर बुद्ध के सभी भिक्षुक व अन्य लोग मन ही मन सोचते हैं कि बुद्ध प्रवचन सभा में यह कपड़ा क्यों लाए हैं। इससे पहले तो बुद्ध ने कभी ऐसा नहीं किया। अवश्य ही इस कपड़े के लाने के पीछे बुद्ध का कुछ बड़ा प्रयोजन होगा। बुद्ध बिना कुछ बोले अपने आसन पर बैठ जाते हैं और उस कपड़े में समान दूरी पर 5 गांठें लगा देते हैं। उस कपड़े में 5 गांठें लगाने के बाद वहां उपस्थित सभी लोगों से बुद्ध कहते हैं, क्या कोई मुझे बता सकता है कि क्या यह वही कपड़ा है जो 5 गांठ लगने से पहले था। बुद्ध के सभी भिक्षुओं में से एक भिक्षुक खड़ा होता है जिसका नाम सारिपुत्र होता है। सारिपुत्र बुद्ध से कहता है, बुद्ध, इसका उत्तर देना बहुत कठिन है। एक तरह से देखा जाए तो यह वही कपड़ा है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो पहले इसमें 5 गांठें नहीं लगी थीं, इसलिए यह कपड़ा पहले जैसा नहीं है। और जहाँ तक इसकी मूल प्रकृति का प्रश्न है तो वह चाहकर भी बदली नहीं जा सकती। इस कपड़े का पदार्थ और इसकी मात्रा वही है। अपने भिक्षुक की बात सुन बुद्ध कहते हैं, तुम सही कहते हो सारिपुत्र, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। इतना कहकर बुद्ध उस कपड़े के दोनों सिरों को पकड़ एक दूसरे से विपरीत दिशा में खींचने लगते हैं। उस कपड़े को खींचते खींचते बुद्ध अपने भिक्षुओं से कहते हैं, प्रिय भिक्षुओं, तुम्हें क्या लगता है, क्या इस प्रकार इस कपड़े को खींचने से ये गांठें खुल सकती हैं। बुद्ध का भिक्षुक सारिपुत्र खड़ा होता है और कहता है, नहीं तथागत, इस प्रकार तो आप इन गांठों को और अधिक सघन और सूक्ष्म बना देंगे और फिर इनका खुल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सारिपुत्र का उत्तर सुन बुद्ध कहते हैं, ठीक है, अब तुम मेरे अंतिम प्रश्न का उत्तर दो कि इन गांठों को खोलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। सारिपुत्र बुद्ध से कहते हैं, तथागत, इसके लिए मुझे सर्वप्रथम निकटता से यह देखना होगा कि ये गांठें कैसे लगाई गई हैं। इसका ज्ञान किए बिना मैं इन्हें खोलने का उपाय नहीं बता सकता। अपने भिक्षुक की बात सुन बुद्ध कहते हैं, तुम सही कहते हो सारिपुत्र, यही जानना सबसे आवश्यक है, यही आधारभूत प्रश्न है। बुद्ध कहते हैं, यहाँ उपस्थित सभी लोगों से मैं यह कहना चाहता हूँ, जिस समस्या में आप आज पड़े हो उससे बाहर निकलने के लिए यह जानना सबसे ज़रूरी है कि आप इस समस्या से ग्रस्त क्यों हुए। यदि आप
इस बुनियादी प्रश्न पर ध्यान नहीं देंगे तो आपके जीवन की समस्याएं घटने की जगह बढ़ती चली जाएंगी और आप यह सोच सोच कर जीवन भर रोते रहेंगे कि आखिर हम गलती क्या कर रहे हैं। इस दुनिया में सभी लोग ऐसा ही कर रहे हैं। वे पूछते हैं हम काम वासना, क्रोध, लोभ, अहंकार जैसी बुरी वृत्तियों से बाहर कैसे निकले, लेकिन वे कभी ये नहीं पूछते कि हम इन बुरी प्रवृत्तियों में पड़े ही क्यों हैं। बुद्ध जो कहना चाहते हैं ज्यादातर लोग बुद्ध के कहने से ही समझ गए होंगे, पर जो लोग नहीं समझे हैं उन्हें मैं सरल शब्दों में समझाना चाहूँगा। इस कहानी में कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहली बात, बुद्ध के प्रश्न पूछने के बाद सरिपुत्र बुद्ध को उत्तर देता है। जहाँ तक कपड़े की मूल प्रकृति का प्रश्न है तो वह चाहकर भी बदली नहीं जा सकती। भले ही आपको लगता हो कि आपका जीवन बेकार है, इसमें बहुत सारी गलत आदतों की गांठें लगी हुई हैं, पर आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि ये गांठें खोली जा सकती हैं। पर सबसे पहले जो ज़रूरी बात है वह यह है कि आपको इन्हें खींचकर और मजबूत करना बंद करना होगा, तभी ये गांठें खुल पाएंगी। दूसरी बात, बुद्ध सरिपुत्र से पूछते हैं कि इन गांठों को खोलने का क्या उपाय है। सरिपुत्र बुद्ध से कहते हैं, तथागत, इन गांठों को खोलने के लिए मुझे सर्वप्रथम निकटता से यह देखना होगा कि ये गांठें कैसे लगाई गई हैं। अपने दुख को खत्म करने के लिए व्यक्ति दो ही काम कर सकता है, पहला चिंता और दूसरा चिंतन। चिंता आपको चिता तक ले जाने का कार्य करती है और चिंतन आपको सत्य तक। पर इन सब बातों के बाद जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि आप क्या चुनना चाहते हैं, चिंता या चिंतन। यह निर्णय पूरी तरह से आपके हाथ में है।